क्या म्यूचुअल फंड सही है और सही है तो कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। आपने बहुत बार लोगों से एडवाइस सुनी हुई कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, मगर आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें थोड़ा रिस्क है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, मगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो आप अपनी उम्र के हिसाब से आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, इन सारों सवालों को जवाब देंगे इस वीडियो में। देखिए, पहली बात तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो हम पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या है। माना कि 1000 लोग हैं और उन 1000 लोगों ने एक म्यूचुअल फंड में 2-2 हजार रुपए डाले और सब पैसा को मिलाकर 20 लाख रुपए हो गए। अब म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, अपना एक फंड मैनेजर रखे होते हैं। क्या काम होता है, इन पैसों पे अच्छे से अच्छे रिटर्न लाना। और तो और आप अपने हिसाब से चूज भी कर सकते हैं कि आप अपना पैसा किसी गोल्ड में लगाना चाहते हैं या किसी कंपनी के शेयर में या किसी सेक्टर में, वो बताते हैं कैसे। तो चलिए बात करते हैं कि आप अपने मन पसंद से किसी म्यूचुअल फंड के टाइप में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमको म्यूचुअल फंड के टाइप के बारे में जानना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला एसिड म्यूचुअल फंड, दूसरा स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड। एसिड म्यूचुअल फंड के 3 टाइप होते हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है वो स्टॉक में लगाया जाता है, इस वजह से इसके रिटर्न भी ज्यादा आते हैं और रिस्क भी ज्यादा होता है। 13 से 14% के आसपास रिटर्न आते हैं। दूसरा होता है डेबिट म्यूचुअल फंड। इसका जो पैसा होता है वो बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है, जिस वजह से रिस्क भी कम होते हैं और रिटर्न भी कम आते हैं, जैसे कि रिलायंस, बजाज फाइनेंस। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, और इस फंड में थोड़ा पैसा इक्विटी में डाला जाता है और थोड़ा पैसा डेट में डाला जाता है। थोड़ा का मतलब इक्विटी में 65 से 80% और डेट में 20 से 35% डाला जाता है। दूसरा होता है स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड। स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन एंडेड फंड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में आप अनलिमिटेड समय तक पैसा लगा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। वहीं दूसरा क्लोज एंडेड फंड में एक सीमित सीमा तक ही पैसा लगा सकते हैं या रख सकते हैं, चाहे वो 1 साल हो या 2 साल हो या उससे ज्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। अब जो हम बात कर रहे थे शुरू में इक्विटी फंड्स की, उसकी बात हम फिर से करते हैं। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है लार्ज कैप फंड। इसमें वह कंपनी आती है जिसका मार्केट कैप 1 नंबर से लेके 100 नंबर के बीच में आता है, जैसे कि रिलायंस अभी 1 नंबर पर है। उसके नीचे 100 नंबर तक जितने भी इंडेक्स या कंपनी आएंगे वह सब लार्ज कैप फंड्स में आएंगे। दूसरा होता है मिड कैप फंड। 100 नंबर से लेके 2 से 50 नंबर तक जितने भी इंडेक्स या कंपनी आएंगे वह सब मिड कैप फंड्स में आते हैं। तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड। 250 से नीचे जितने भी कंपनी आएंगे वह सब स्मॉल कैप फंड्स में आएंगे। लार्ज कैप इंडेक्स की जो मार्केट कैप होती है अभी के हिसाब से 99,000 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए। वहीं मिड कैप की जो मार्केट कैप होती है वह 99,000 करोड़ से 32,000 करोड़ के बीच में होती है। वहीं स्मॉल कैप फंड्स की मार्केट कैप 32,000 से नीचे की होती है। अब हम बात करते हैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आपके पास टाइम और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट न करें, क्योंकि आप अपने से रिसर्च करके म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। मगर एक बात और, कोई भी चीज सीखने में टाइम लगता है। मगर आप फिर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं बात करता हूँ आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर थोड़ा ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पैसा होता है वो स्टॉक में लगाया जाता है, जिसके कारण रिस्क भी ज्यादा होते हैं और रिटर्न भी ज्यादा आते हैं, मतलब 13 से 14% के आसपास। लेकिन अगर आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे फिक्स अमाउंट खाते में आ जाए, तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो पैसा होता है वो बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है, जिसके कारण लॉस होने के चांस न के बराबर होते हैं और रिटर्न भी कम आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वह भी पैसे को सही जगह निवेश कर सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो।